अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ अप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस। यहाँ पे मेरे पास जो है वो कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि मैंने लिखे हुए हैं और फिर उनके नीचे मैंने 4 ऑप्शंस जो हैं वो आपको दिए हैं। यू आर जस्ट सपोज टू रीड द सेंटेंस एंड चूज़ वन ऑफ द ऑप्शंस फ्रॉम 4 एंड देन देर इज़ द सेकेंड सेंटेंस। और फिर इसी तरह 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपने उसमें से एक को जो है वो सिलेक्ट करना है। जस्ट लेट्स रीड द फर्स्ट सेंटेंस। डोंट लाफ एट योर एल्डर्स। तो यहाँ पे मेरे पास जो करेक्ट प्रॉपर प्रपोजिशन है, अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन है, दैट इज़ एट। डू नॉट जीयर एट द पुअर। तो यहाँ पे भी जो मेरे पास करेक्ट प्रपोजिशन है वो मैंने रेड मार्कर से हाईलाइट किए हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट क्लासेस। आप फर्स्ट ईयर में हो, आप सेकेंड ईयर क्लास में हो, आपको 5 मार्क्स का जो है पोर्शन दिया जाता है इन्हीं सेंटेंसेस की बेस पे। तो आप इनके प्रैक्टिस करें, इन सेंटेंसेस को देखें, सिमिलर ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो आप कह भी सकते हैं कि दीज आर सम फिक्स्ड प्रपोजिशंस जो आपको जो है यू जस्ट नीड टू कीप इन माइंड ऑल दीज फिक्स्ड प्रपोजिशंस। सो लेट्स रीड द थर्ड सेंटेंस। डू नॉट बोस्ट ऑफ योर रिचेस। नाउ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस। डू नॉट बोस्ट, बोस्ट के बाद हमेशा जो है वो ऑफ आता है कि अपनी दौलत पे जो है वो गरूर ना करो, फ़ख्र ना करो। डू नॉट बोस्ट ऑफ योर रिचेस। जिस तरह हम कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ माई स्टडीज़, ठीक है, तो प्राउड के बाद भी ऑफ आता है। इस तरह बोस्ट के बाद भी हमेशा ऑफ प्रपोजिशन जो है वो आती है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है। यू कैन नेवर सी डैश माई प्लान्स। ऑफ है, थ्रू है, विद है, बाय है। तो यहाँ पे जो मेरे पास करेक्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन होगी दैट वुड बी थ्रू। यू कैन नेवर सी थ्रू माई प्लान्स। देन है ही सेट आउट ऑन अ जर्नी। सेट के बाद हमेशा ही आउट, ये मतलब फिक्स्ड किस्म की प्रपोजिशन है जो कि यहाँ पे मैं आपको शो कर रही हूँ, जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। देन है द जेहलम रिवर फ्लोज थ्रू आ लवली वैली। आपने यहाँ पे इन नहीं लगाना, बाय नहीं लगाना, ऑफ नहीं लगाना, बल्कि थ्रू आ लवली वैली। देन है दिस इज़ अ वेरी गुड हाउस टू लिव इन। यहाँ पे जो है वो लिव के बाद इन आएगा, अपॉन भी गलत है, ऑन भी गलत है, इनटू भी रॉन्ग है। इसलिए जो हमारे पास अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन है उसको मैंने रेड पॉइंटर से हाईलाइट किया हुआ है। यू आर जस्ट सपोज टू लुक एट एंड प्रैक्टिस दीज करेक्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस एट योर होम। ही इज़ वेरी काइंड टू एनिमल्स। काइंड के बाद बेटा हमेशा ही टू प्रपोजिशन आती है, काइंड टू। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। एक्यूज्ड के बाद भी ऑफ प्रपोजिशन आती है, विद नहीं आती, बाय नहीं आती, फ्रॉम नहीं आती। हमें ये लगती तो सही है बट द मोस्ट हमने वो चूज़ करनी होती है, डैट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। देन है हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस। ही विल नॉट टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट। टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट, डाउन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन हेयर। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ। आपने बहुत इस तरह के सेंटेंसेस देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे। तो अशेम्ड के बाद भी हमेशा ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है, अशेम्ड ऑफ योर बिहेवियर। सिमिलरली ये भी एक ऐसा सेंटेंस जिसके बाद एडिक्टेड के बाद हमेशा टू ही आता है। ही इज़ एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। जो भी आपके पास इलीगल एक्टिविटीज़ होंगी, आप गैम्बलिंग जुए को कहते हैं। हमारे पास जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ में स्मोकिंग आ जाती है, गैम्बलिंग आ जाती है, तो उसके साथ हमेशा हम टू ही प्रपोजिशन जो है वो। देन स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है। एग्स आर सोल्ड बाय द डजन। यहाँ पे एग्स की वजह से हम प्रपोजिशन जो है वो लगाएंगे बाय द डजन। फिर है ही वॉज बोर्न टू रिच पेरेंट्स। टू इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन हेयर। ही कुड नॉट गेट रिड ऑफ हिज प्रॉब्लम। ये तो एक ऐसा सेंटेंस है सारे ही स्टूडेंट्स को पता है और हम बात ही ऐसी सेंटेंसेस की कर रहे हैं जहाँ पे हम फिक्स्ड प्रपोजिशंस को पढ़ रहे हैं। तो ही कुड नॉट गेट रिड ऑफ हिज प्रॉब्लम्स।
हिज फादर डील्स इन शुगर, डील्स विद नहीं आएगा, डील्स इन होता है, डील्स इन शुगर। ऑनेस्टी इज द श्योरेस्ट वे टू सक्सेस। फिर है शी वॉक्ड थ्रू द डोर, अब इन द डोर नहीं आएगा, ऑन द डोर नहीं आएगा, इन टू द डोर नहीं आएगा, थ्रू द डोर, शी वॉक्ड थ्रू द। देन है बेटा ही इज़ वेटिंग एट द बस स्टेशन। अब आपने देखा होगा कि आपके डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, डिफरेंट बुक्स होती हैं आपकी, बुक 1 2 3, तो आप उन सार को मिला के मैंने जो है ये आपकी प्रपोजिशन जो है उनमें से सेलेक्ट की हैं। तो आप देखोगे इसमें से आपके कुछ चैप्टर्स में से हैं, कुछ नॉवेल्स में से हैं, कुछ प्लेस में से हैं, कुछ पोइट्री में से हैं। तो इस तरह से मिला के मैंने जो है ये अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन को सिलेक्ट किया है फॉर यू। देन है आई एम एलर्जिक टू कैट्स। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, प्रीवियस पेपर्स में पूछा गया है, तो आपने इसको भी गौर से देखना। आई एम एलर्जिक टू कैट्स मतलब मुझे कैट्स पसंद नहीं है। आई एम एलर्जिक टू, एलर्जिक के बाद मुझे टू प्रपोजिशन आती है, दैट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लास्ट सेंटेंस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हॉस्टाइल का मतलब होता है जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, हेट करते हैं, उसे हॉस्टाइल कहते हैं। तो नेचर इज़ नॉट हॉस्टाइल टू मैन, हॉस्टाइल के बाद टू प्रपोजिशन जो है वो आती है। तो दिस वाज ऑल। वीडियो में जस्ट मैंने फोकस किया है फिक्स प्रपोजिशंस के ऊपर, अप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस के ऊपर, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए। होप सो दिस वीडियो would be very useful for all of you. Thank you so much students.